जिक्र हुआ है, बाइसेप कर्ल्स का वो जो वजन वो उठाते हैं वो एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आज उन्हें दिलशाद को रोकना होगा। क्या ये मुमकिन होगा तुषार अवस्थी के लिए? पहले राउंड की शुरुआत होने जा रही है। दिलशाद स्क्रीन की बाईं ओर और तुषार अवस्थी स्क्रीन की दाहिनी ओर। दोनों ही खिलाड़ी तैयार होते हुए रेफरी उनकी ग्रिप चॉइस पूछते हुए। दिलशाद के पास बहुत ज्यादा आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ताकत तुषार के पास काफी ज्यादा है। ये मैच मेरी समझ के हिसाब से दिलशाद के लिए काफी मुश्किल होने वाला है सार्थक। और जितनी भविष्यवाणी प्रदीप ने अब तक की है, करीब करीब 90% सही ही गई है। तो आपके अनुमान को यहाँ पर अगर माने से कहानी वैसी बनती दिख रही है। शुरुआत यहाँ बहुत जरूरी है शेरे लुधियाना के लिए। दिलशाद का प्रदर्शन, दिलशाद पूरी तरह से नीचे जा चुके थे, वहां उंगलियां अंत में फिसली और आएगा अब स्ट्रैप। तुषार को लगा कि दिलशाद ने कोई अर्ली मूवमेंट किया है, जिसकी वजह से वो रिव्यू की मांग भी कर रहे हैं। नाखुश थे इस स्टार्ट से, अर्ली मूवमेंट बोल रहे हैं। स्लो मोशन रिप्ले में देखेंगे कि क्या दिलशाद ने कोई अर्ली मूवमेंट वाकई में किया था या नहीं। टीम में डिस्कशन मशवरे चलते हुए यहाँ कुछ कह पाना मुश्किल होगा। एक बार फिर से देखना होगा क्या कोई अर्ली स्टार्ट था। The review is unsuccessful. ये थोड़ी सी गलती मेरे हिसाब से तुषार ने की है, क्योंकि रिव्यू अगर सक्सेसफुल भी हो जाता तो भी उनके ओपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग मिलती, एक फाउल भी नहीं मिलता। तो मेरी समझ के परे है कि उन्होंने ये रिव्यू इस तरीके से क्यों गवा दिया। कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा था रिव्यू लेने का। अब आगे के लिए उनके पास कोई भी रिव्यू नहीं बचा है। अगले सारे राउंड्स उन्हें बिना रिव्यू के खेलने होंगे। देखते हैं दिलशाद इस बार उनको रोक पाते हैं नहीं। स्लिप क्लीन थी, कोई फाउल किसी का नहीं था, इसलिए मैच स्ट्रैप में अब जा रहा है। स्ट्रैप में रोक पाना तुषार को काफी मुश्किल होगा दिलशाद के लिए। जितना एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं आर्म रेसलिंग के इस खेल में, वो सारा आज उन्हें इस्तेमाल करना होगा, तभी वो इस मैच को जीत पाएंगे। स्पीड भी दिखानी होगी। स्लो मैच में तुषार अवस्थी को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। स्पीड शायद दिलशाद के पास ज्यादा होगी। देखते हैं रेडी गो पे पहले कौन अटैक करता है। शोल्डर स्क्वायर करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के स्क्वायर बराबर सीधे। शांति का माहौल एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा इस रेडी गो के बाद। जी हाँ, देखिए कलाई पीछे की ओर दोनों ही खिलाड़ी की चली गई है। तुषार यहां से वापसी की कोशिश करेंगे और शायद वापसी ना कर पाए। मैच अटका दिया है दिलशाद ने, मैच अटका दिया है। एक एल्बो फाउल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पिन कर दिया है। क्या जबरदस्त शुरुआत, वो स्पीड, वो अटैक, वो एक्सपीरियंस, सभी का इस्तेमाल करते हुए इस राउंड को जीत लिया है दिलशाद ने। मुझे लगा था कि स्लो मैच में शायद तुषार वापसी कर पाएंगे, दिलशाद की स्पीड को एक बार रोक लेंगे तो शायद वापस ला सकेंगे इस मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रिप्ले में देखिए किस प्रकार जबरदस्त स्पीड के साथ दिलशाद ने अटैक किया। उनकी कलाई पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी प्रेशर को बनाए रखा, कोई मौका एडजस्ट करने का नहीं दिया तुषार को। दो बॉक्सर्स की तरफ टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर। आप उन्हें कांपते हुए भी यहाँ देख सकते हैं। दोनों ने इतनी ज्यादा जान झोंकी इस इकलौते राउंड के लिए, और अभी भी खेल बाकी है। तुषार अवस्थी और दिलशाद ने
इस 100 किलो की टक्कर में आप देख सकते हैं फिर से वो झलक, हाथ को कांपते हुए देखिए कितनी कोशिश की वहां तुषार अवस्थी ने वापस उस हाथ को सेंटर तक लाने के लिए, लेकिन दिलशाद दहाड़ते हुए जानते थे वो अनुभव, वही तजुर्बा काम आया अंत में, किसी ना किसी तरह पिन पैड तक पहुंचाया उन्होंने तुषार को। अब शुरू होने जा रहा है अगला राउंड। No problem. तीर्था की नजरें बनी हुई हैं, सबसे ज्यादा सफल महिला खिलाड़ी अब तक एस प्रो पंजा लीग के दूसरे Just सीजन में। move. No. Open. जी हाँ, और सफलता यहाँ पर शेर लुधियाना को भी मिलती हुई। काफी पीछे चल रहे हैं इस मुकाबले में, 15-3 का अभी भी गैप बना हुआ है, 12 पॉइंट से पीछे हैं। Shoulders. Tuck move. तीनों राउंड जीतकर You feel 5-0 से स्कोर को कुछ No. Aye. पास लेकर आ पाएंगे शायद Tuck move. दिलशाद, अगर जीत सकते हैं तो। Tuck move. स्लिप तो शायद एक बार फिर से पा लेंगे, Tuck move. इतना ज्यादा गैप इनकी स्ट्रेंथ में नहीं है, और हाँ स्लिप पा ली है। स्ट्रैप मैच, इस बार तो कलाई को भी पीछे मोड़ दिया तुषार की दिलशाद ने। एग्रेशन देखिए, देखने को मिल रहा है इस मैच में। सुपर हैवीवेट कैटेगरी का ये मुकाबला अभी भी काफी टक्कर का हो सकता है। तुषार ने इस बार पहले अटैक किया, लेकिन उनकी कलाई पूरी तरह पीछे मुड़ गई थी। Up down. स्पीड अच्छी दिखाई तुषार ने, लेकिन वो काफी नहीं था। दिलशाद की प्रोनेशन देखिए किस तरीके से अपनी हथेली को नीचे की ओर मोड़ दिया, पूरा प्रोनेट कर दिया अपने हाथ को। एक बार फिर से इस दूसरे राउंड की शुरुआत इस बार स्ट्रैप्स में होगी। स्लिप करने की गुंजाइश अब नहीं है। Okay. देखिए किस प्रकार से दोनों ने अटैक किया, Use लेकिन your किसी की भी squat. ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी कि मैच को खत्म किया जा सके स्लिप से पहले। Up. क्या तुषार Tuck move. वापसी कर पाएंगे? Shoulders. Duck move. काफी युवा खिलाड़ी हैं, Shoulders. Duck move. 3 साल से भी कम का आर्म Use your रेसलिंग squat. एक्सपीरियंस इनके पास है। Duck move. वहीं दिलशाद 10 साल से भी ज्यादा से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। Duck move. Go. इस बार बेहतरीन अटैक किया तुषार ने और मैच बीच में अटका दिया है। ये मैच कोई भी जीत सकता है, तुषार ने की है वापसी। जी हाँ, मुश्किलें बना दी हैं दिलशाद के लिए वो स्पीड। पहले राउंड में दिलशाद का अटैक पहले आया था, और इस बार तुषार ने लगातार 2 बार जबरदस्त स्पीड दिखाई है रेफरी के रेडी गो के बाद। इस बार वो प्रेशर तुषार ने बनाए रखा, उनकी कलाई भी थोड़ी सी पीछे मुड़ने लगी थी, लेकिन उस साइड प्रेशर को रोका नहीं। ठीक जिस तरीके से दिलशाद ने उन्हें पहला राउंड हराया था, वैसा ही एक्शन रिप्ले बदला उन्होंने लिया है इस दूसरे राउंड में। देखिए कलाई उनके भी पीछे जाने लगी थी, लेकिन यहां से साइड में अटैक मारेंगे, साइड प्रेशर के साथ अटैक किया, प्रोनेशन जारी रखा और इस राउंड को जीत लिया। देखिए किस तरीके से कलाई दोनों खिलाड़ी के पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी बेहतरीन पोजीशन हाथ की बनाई हुई थी तुषार ने। इस मैच को इतनी आसानी से हारेंगे नहीं, और ये साबित कर दिखाया। अब तक एक भी मुकाबला निर्णायक 5वें राउंड तक मेन कार्ड में नहीं गया है प्रदीप। यहाँ 1-1 की बराबरी हो गई है। क्या अब मेन कार्ड में हम 5 राउंड्स को बनते देख पाएंगे? 4 राउंड्स तक कहानी गई है, आपकी क्या भविष्यवाणी है? शायद एक बार फिर से दिलशाद वापसी कर सकते हैं, शायद इस राउंड को जीत सकते हैं, लेकिन पहले राउंड जितना आसान शायद ना हो इस बार। Duck move. स्लिप तो शायद एक बार फिर से देखने को मिलेगी। Duck move. Duck move. Duck move. Go. रेडी गो। जी हाँ, एक बार फिर से सेंटर टेबल स्लिप। दोनों ही खिलाड़ी इस प्रदर्शन से खुश। दिलशाद का हाथ इस बार फिर से तुषार के हाथ के ऊपर से गया, इसका मतलब उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर थी। अब ये मुकाबला होगा स्ट्रैप में। दोनों ही टीम के डगआउट में टेंशन बनी हुई। कोच शेरकिन बोल रहे हैं काफी अच्छा टॉप रोल यहां से दिलशाद लगा सकते हैं। Down. एक बार फिर से रिप्ले में देखिए,
देखिए हाथ दिलशाद का ऊपर से गया। यहाँ बीचों बीच वो रीप्ले और बाएं तरफ दाएं तरफ आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स। फिर से झलक, बीच में हाथ You first close. छूट गए, तनाव बढ़ रहा है। Close. अब ये तीसरा राउंड यकीनन मोमेंटम बना देगा एक खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल बराबर की टक्कर फिलहाल। तुषार चाहते हैं कि इस ट्रैप को थोड़ा लूज रखा जाए, ज्यादा Referee's टाइट grip. नहीं किया जाए। Elbow down. Referee's grip. एल्बोज डाउन, रेफरीज ग्रिप में। No, no, no. सभी Open. मैचेस की तरह Open, ये open. मैच भी स्टार्ट होगा। Open. तीसरा राउंड इस मेन कार्ड मुकाबले का। Don't move. अभी तक बराबरी की टक्कर, Shoulders, दोनों खिलाड़ी don't move. एक एक राउंड जीत Don't चुके move. हैं। Don't move. डोंट मूव का इंस्ट्रक्शन। Don't move. Don't move. Go. रेडी गो हुआ, इस बार फिर से अटैक किया है तुषार ने, लेकिन काउंटर अटैक किया दिलशाद ने और जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यहां से वापस लाना होगा तुषार को। तुषार का कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि अभी बहुत देर है इस हाथ को नीचे जाने में, और हाथ लगभग नीचे चला गया था और चला गया। इस राउंड को हार गए हैं। जी हां, पहले राउंड की तरह एक और राउंड जीत लिया है दिलशाद ने। क्या यहां से तुषार भी वही वापसी एक बार फिर करके दिखा सकेंगे? जरूरत है उनको, क्योंकि हार से सिर्फ एक राउंड की दूरी पर है अब वो। दिलशाद ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। बोनस पॉइंट तो कोई भी इस मैच में नहीं जीत पाएगा, पर इतने टक्कर के मुकाबले को जीत पाना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। देखिए कितना करीब पिन पैड के रोक कर रखा था तुषार ने, लेकिन जो थकान उनके हाथ में बिल्डअप हो रही थी, देखिए उस थकान के कारण किस तरीके से हाथ कांप रहे हैं दोनों खिलाड़ी के। यहां पर देखिए बहुत करीबी मामला था, शायद थोड़ी देर और रोक लेते तो दिलशाद भी थक सकते थे, लेकिन नहीं। दिलशाद ने अपना वो प्रेशर बॉडी वेट को ड्रॉप करके, बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए तुषार के हाथ को पिन पैड से मिलाया। खुशी देखिए शेर लुधियाना की टीम में। एमपी हथौड़ास का काफी अच्छा ये दिन गया है। सचिन गोयल ने 10-0 से जीत दिलाई थी। तुषार भी वापसी जरूर करना चाहेंगे। एक पॉइंट तो ले चुके हैं अपनी टीम के लिए, 2 और बटोरना चाहेंगे। It's okay. Yes. It's okay. Yes. Elbow. पहला राउंड हारने के बाद तुरंत पलटवार कर दिखाया तुषार ने। अब तीसरे राउंड को हार कर फिर से वही कहानी दोहरा पाएंगे। Referee's grip. बाएं तरफ Referee's grip. तुषार, दाएं तरफ दिलशाद। एमपी हथौड़ास बनाम शेर लुधियाना का ये मेन कार्ड मुकाबला Open, open. जो 5 राउंड में लड़ा जाता है। बेस्ट ऑफ 5 Open. अंडर कार्ड मुकाबले बेस्ट ऑफ 3। Not close. चौथे राउंड में एक मुकाबले को हमने बस कुछ Don't ही move shoulders. दिन पहले देखा था। चाहते Yeah, it's, क्या आज okay. हमें Okay, good. Okay. Shoulders, shoulders. 5वें राउंड Don't के move. इस सिलसिले को बनते देख पाएंगे हम। फिलहाल Don't move. समय लेते हुए Don't तनाव move. बढ़ रहा है। रेफरीज ग्रिप Don't move. लग चुकी है। एक बार फिर से कोशिश टॉप रोल की थी, लेकिन स्लिप हो गए। जिस हिसाब से ये खिलाड़ी स्लिप हो रहे हैं, दबाव देखिए, देखा नहीं जा रहा। नाखून Trap match. सारे के सारे चबा दिए होंगे। जी हाँ, प्रेशर तो दोनों ही टीम्स पे है, दोनों ही टीम के फैंस में है, और दोनों ही खिलाड़ी भी प्रेशर के अंडर है। जिस हिसाब से बदल बदल कर ये खिलाड़ी राउंड जीत रहे हैं, हमें कोई भी सरप्राइज फील नहीं होना चाहिए अगर एक बार फिर से तुषार कम बैक करते हैं और एक और टॉप रोल लगा देते हैं दिलशाद के ऊपर। Okay. तब ये मैच 5वें राउंड में जाएगा। Down. एक एक पॉइंट्स के लिए पूरी मेहनत करते हुए। थोड़ा एल्बो फाउल जैसा शायद कुछ नजर आया था तुषार अवस्थी की ओर से, लेकिन कंप्लेंट नहीं की उनके रेफरी ने, या कोई था ही नहीं शायद फाउल। बाएं और दाएं तरफ लाइव विजुअल्स, तनाव, प्रेशर, पसीना बह रहा है दोनों के चेहरों पर।
बीचों बीच वो रीप्ले, वो पल जो देखा ही नहीं जा रहा, इतना ज्यादा दबाव यहाँ सभी दो टीम्स के चाहने वालों पर। Elbow back. Stop. बहुत ही अच्छा मैच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ और टेक्निक दोनों ही खिलाड़ियों की एक दूसरे के काफी आसपास, बहुत ज्यादा Start move. ताकत का डिफरेंस इन खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिल रहा और इसी वजह से ये मैच इतना रोमांचक हो चुका है। इस बार दिलशाद का बेहतर स्टार्ट और जीत लिया है इस मैच को। यहाँ से वापसी कर पाना असंभव होगा तुषार के लिए और हार गए हैं 3-1 से। दिलशाद इस मैच के विजेता तुषार को हरा, एक राइजिंग स्टार को हराया है। साबित किया है कि क्यों वो इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, क्यों उनका नाम आर्म रेसलिंग की दुनिया में इतनी इज्जत से लिया जाता है। एक युवा खिलाड़ी तुषार ने काफी अच्छी टक्कर दी दिलशाद को, लेकिन अभी शायद वो दिलशाद को हराने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और ये देखिए खुशी, देखिए जो टेंशन अभी तक देखने को मिल रही थी दर्शकों में, वो तुरंत खुशी में बदल गई है, क्योंकि ये पहला मुकाबला आज जीते हैं Winner. शेर लुधियाना इस मेन कार्ड मैच में। विजेता दिलशाद। एक बार फिर से रिप्ले देखिए, इस बार स्टार्ट में कोई देरी नहीं, देखिए मैच की शुरुआत से ही विनिंग साइड में वो चले गए थे और वहां से कोई भी मौका नहीं। इस मैच में हमने देखा कि एक बार कोई खिलाड़ी विनिंग साइड पे चला गया तो वहां से वापस उनका प्रतिद्वंदी उन्हें नहीं ले जा सका और ये जारी रहा इस मैच में भी। कोई मौका नहीं तुषार को कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए। खुशियां दर्शकों में, सपोर्टर्स में जारी है। जश्न का माहौल बन गया है शेर लुधियाना के लिए, क्योंकि दिलशाद की ये जीत बहुत बड़ी है। जिस अंदाज में सचिन गोयल ने एमपी हथौड़ास को उस पहले ही राउंड में बुलेट बादशाह के जरिए 6 पॉइंट दिए थे, 10-0 से वो जीते थे।